नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपके सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। उसी के साथ साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में आपको बताएंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। इसी के साथ चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 12 जनवरी, दिन मंगलवार। क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का हम शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष मास शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। मित्रों, अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। उन्नति के लिए कुछ अच्छे अवसर हाथ लगेंगे। वैसे तो आज का जो दिन है बुध की विशेष कृपा का दिन है, चंद्र की विशेष कृपा का दिन है। यदि आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो आज से प्रयास जारी रखें, सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए सरस्वती के मंत्र का जाप करें, मंत्र जल्दी सिद्ध होगा। वृषभ राशि। वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। दिन भाग्यशाली दिन भी है और परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन भी है। आज तनाव मुक्त रहकर आप कार्य करते रहें, सफलताएं मिल जाएंगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहे, उसके लिए गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का प्रसाद भगवान को चढ़ाएं और वह प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। इसके बाद कार्य क्षेत्र पर जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए तो योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। परिस्थिति बेहतर है, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी से टकराने का प्रयास न करें, अन्यथा परिस्थिति विपरीत हो सकती है। वो सामान्य रूप से आप देखेंगे आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत कार्य की तरफ आप ध्यान दें, पेंडिंग कार्य संपन्न करने की तरफ ध्यान दें, वही कार्य आज आपसे संपन्न हो पाएंगे। अन्यथा आपका दिन यूं ही व्यतीत होने वाला है एक दूसरे से मिलने जुलने में, जो ठीक नहीं है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कार्य करने का संकल्प लें, उसके बाद घर से बाहर निकलें, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि सिंह राशि है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। आपके कार्य दोपहर तक संपन्न भी हो जाएंगे और सायंकाल तक कुछ दान पुण्य भी आप कर डालेंगे। कुल मिलाकर दिन शुभ है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए अपने देव स्थान में दर्शन करके ही घर से बाहर जाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थिति आज बेहतर हो रही है, लेकिन झूठ बोलने पर आपको नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा और दूसरे व्यक्ति की बात सुननी होगी, तब दिन सही होगा। और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हों, तब किसी भी व्यक्ति को गाय को रोटी खाने के लिए कहकर जाएं। आपका काम रोटी खाने के बाद बन जाएगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग संयोग तो अच्छे बनते हैं, लेकिन आज आप जो काम करने जा रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम वैसे ही प्राप्त होंगे जैसा आपने सोचा है। अच्छा सोचा है परिणाम अच्छे मिलेंगे, गलत सोचा है गलत मिलेंगे। इसलिए आज गलत चिंतन ठीक नहीं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए पीले रंग का पुष्प अपने साथ रखें या थोड़ी सी केसर या हल्दी अपने साथ रख सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियों को बेहतर करने का है। आपकी मेहनत आज रंग लाएगी, लेकिन झूठी खबर भी सुनने को मिल सकती है। उससे आप उत्तेजित ना हो और किसी व्यक्ति को भला बुरा ना कहें, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए तेल से बनी हुई वस्तु अर्थात भजिए दे सकते हैं, पूड़ी दे सकते हैं, इसका आप दान करें। अपने मेहमानों को भी ये चीज़ खिला सकते हैं, दिन अच्छा होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। जिन लोगों से आपको मिलना है वहाँ व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा। वो तीसरा, धन के संबंध में आज किसी व्यक्ति से कोई डिमांड ना करें, अन्यथा व्यक्ति आपका विरोध
कर सकता है, लेकिन ऋण प्राप्ति के लिए समय अच्छा चल रहा है। आज आपको सफलताएं मिल जाएं, तनाव भी ना हो। इसके लिए आप अपनी माताजी को, पिताजी को या अपने जीवन साथी को मिठाई खिलाकर घर से बाहर निकलें। मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय तो अच्छा चल रहा है। आज दिन भी अच्छा है और शांति भी बनी हुई है, लेकिन इतनी ही शांति से आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, क्योंकि आज आपको बहुत सारे काम करने हैं, लिस्ट बड़ी है और काम हो नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप प्रसन्न हैं। ऐसे लोगों से मिलना होगा जिनसे आप मिलना चाहते थे और जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं। वह आपकी मदद करेंगे। मानसिक रूप से दिन अच्छा होगा। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। आज के दिन कुछ काम बन जाएं, इसके लिए जो भी आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लाल पेन से वह लिस्ट तैयार करें, आपके कार्य संपन्न होंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। न्याय सम्मत कार्य करें, अन्यथा परिस्थिति विपरीत हो सकती है। झूठ, चोरी, रिश्वत, इनसे तो आप बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखें, अन्यथा आज आप फंस जाएंगे। परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत चल रही है। मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम भी संपन्न हो जाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उस अच्छे दिन के लिए सिक्के का दान करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ है और आज की सबसे अच्छी राशि है मीन राशि। खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, आपके कार्य भी संपन्न होंगे, तनाव भी आज नहीं होगा। वैसे आज आपके लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा उपाय है जो आपका दिन अच्छा करेगा। आज के दिन का सबसे सही उपाय मूंग के हलवे का दान करना। ये वर्ष में कई बार ऐसे योग संयोग एक आध बार ही मिल पाते हैं कि जब ऐसे योग बने। मूंग के हलवे अर्थात पीठी के लड्डू, मूंग के हलवे, मूंग के लड्डू, इनका आज आप दान कर सकते हैं। ऐसा दान करने से बुध, माता, बहन, मौसी, भुआ, इनके जो दोष पत्रिका में बन जाते हैं और उस कारण से पढ़ाई हमारी नहीं हो पाती है, वह दोष दूर होगा, संतान यशस्वी होगी, उत्तम भाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही में आइए जानते हैं क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। मित्रों, हम दिशाओं में आज बात कर रहे हैं पाताल दिशा अर्थात जमीन के अंदर की दिशा। आपने देखा होगा कई लोग घरों में बेसमेंट बना लेते हैं। यदि ये बेसमेंट पूर्व दिशा ईशान्य कोण में है तो अच्छा होता है, नैऋत्य कोण में है तो सबसे खतरनाक होता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम के बीच में। मकान मालिक को 18 महीने के अंदर कोई ना कोई गंभीर रोग लग ही जाता है। और यदि यह बेसमेंट या गड्ढा घर के बीच में हो तो ऐसे समय में कितना ही व्यक्ति कमा ले, कितनी ही बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, उसके मरने से पहले उसका सारा धन नष्ट हो जाता है। यह पाताल दोष कहलाता है। पाताल दोष की निवृत्ति बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि घर के पूर्वज थे, बहुत कमाया, पैसा गाड़ा, वो चले गए, फिर लोग बोलते हैं वहाँ नाग नागिन रहते हैं और इस प्रकार के दोष कहीं बन जाते हैं। इन दोषों की निवृत्ति के लिए पाताल दोष माना जाता है और उस पाताल दोष की निवृत्ति के लिए घर के बीचों बीच में भूमि पर एक दीपक लगाया जाता है जो 2 से 3 घंटे तक चलता है। ऐसा करने से पाताल दोष समाप्त होते हैं, घर में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार के गलत सपने नहीं आते हैं। आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी स्वप्न फल में आपको बताएंगे क्या कहते हैं जल, नदी और तालाब के सपने। साथ ही में देंगे आपके सभी सवालों के ज्योतिषी समाधान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम स्वप्न फल की बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई जल, नदी या तालाब के सपने देखता है तो उसका फल अशुभ होता है या शुभ होता है, हमें ये बताइए। जल चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, लेकिन जल दर्शन में भी 2 श्रेणियां हैं। एक स्थिर जल, झील या तालाब, और दूसरा है नदियों का बहता हुआ जल। इनको देखने पर
युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त आहारम विहारम, गीता का ही वाक्य है। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न देखा जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वप्न का बोध होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको उसका बोध नहीं हुआ तो ये संकेत जो आजकल आप मैसेज कहते हैं, ये आपको मैसेज मिलते हैं। बृहद जातकम का ये मत है कि स्थिर जल देखने वाला या जल के दर्शन करने वाला अगर स्थिर जल देखता है तो धन, प्रमोशन ये प्राप्त होकर स्थिरत्व को प्राप्त होगा। इसमें भी अगर वो प्रवाहित होता हुआ जल देखता है तो धन आकर आएगा, आगमन उसका बहुत शुभ सूचक तो होगा, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा, वो चला जाएगा। दो चीजें हुई। पहाड़ों से पतित तो होता हुआ जल, तो पहाड़ का भी दृश्य आएगा और जल का भी दृश्य आएगा। सबके प्रमाण यही मिलते हैं कि जल के दर्शन सामान्यतः स्थिरत्व और चलायमान पहाड़ किससे पतित होता हुआ, इनके देखे जाने पर सामान्यतः लक्ष्मी की प्राप्ति स्थिरत्व, अस्थिरत्व, क्षणभंगुरत्व 3 दशाओं में प्राप्त होती है। ऐसा स्वप्न युक्त विहारस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य की गति से विज्ञान में देखे जाने के प्रमाण मिलते हैं। इस विशेष जानकारी के बाद चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। गुरुजी नमस्कार, मैं रिजेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ भटिंडा। डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1978 और समय है भोर में, मॉर्निंग में, सुबह के 3:30 बजे। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी कि मैं अभी फिलहाल फौज में सर्विस करता हूँ और मैं फौज को छोड़कर दोबारा सरकारी नौकरी फिर पकड़ना चाहता हूँ। इसके लिए काफी प्रयासरत हूँ, काफी एग्जाम वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मिल पा रही है। धन तुला स्वाति, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, टैक्सेशन सेक्टर, इनमें आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें। नौकरी के बाद 2 नौकरियां, यानी द मोमेंट यू क्विट प्रेजेंट जॉब ऑफ इंडियन एयरफोर्स यू आर री-एम्प्लॉयड अगेन इन गवर्नमेंट जॉब एंड देन थर्ड जॉब दैट शैल बी द गेस्टेड वन। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले कॉलर। अच्छा, मैं सुनील दत्त गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1961, सुबह 4:52 मेरठ। मुझे अपने व्यापार के बारे में पूछना है, जो कि इस वक्त काफी ढीला चल रहा है, कब तक सही हो? मीन भरणी, मंगल चतुर्थ है। भरणी भी मंगल का ही नक्षत्र है। मंगल को अग्निद्योतक कहा गया है। चतुर्थ भाव सूर्य का अच्छा माना गया है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का होने के कारण जल तत्व के स्थान पर मंगल का होना यानी अग्नि उसको शोषित कर लेता है, अर्थात आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ के परिणामों को अग्नि खा जाती है और आपके व्यापार में निरंतर ऊंचाइयां छूने के बजाय गिरावट का माहौल देखा जाता है। मंगल चतुर्थ है, राहु की मदद आपको लेनी पड़ेगी। राहु हाथी को कहा गया है और मंगल 8 की संख्या और 1 की संख्या दोनों का स्वामी है। अतः 18 मोतीचूर के लड्डू हथिनी को नहीं, हाथी को मंगलवार को खिला दिया जाए। ये साल में एक बार कर दिया करो, फिर आपके व्यापार में बैक गियर की स्थितियाँ नहीं। इसी के साथ आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं सोनम कुमारी बोल रही हूँ झारखंड धनबाद से। मेरा जन्म तिथि 24/10/94। अपने बारे में ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, क्या आप मेरे बारे में ये बताएं। धानु वृष मृगशिरा कब तक होगा ये तो आप पर निर्भर करता है। व्हेन यू पुट अप योर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, और उसकी टाइम लिमिट है। यू कांट गो बियॉन्ड 40 ईयर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए।
तो लिमिट तो अपने आप में फिक्स है। हाउएवर यू आर गेटिंग टोटल 6 जॉब्स, और जिसमें 4 प्राइवेट और 2 गवर्नमेंट हैं, 1 फ्रॉम बैंकिंग एंड द सेकंड 1 फ्रॉम द टीचिंग सेक्टर, वाइस वर्सा हो सकता है। टीचिंग में जाकर भी आप बैंकिंग सेक्टर को प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपके और भी सवालों के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए इसी के साथ देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। गुरु जी प्रणाम, मैं कीमती लाल अम्बाला से बोल रहा हूँ। अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14/10/1984, टाइम 5:15। उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, उसका कोई समाधान बताइए। मांगलिक प्रभाव तो खैर नहीं है आपके बच्चे को, लेकिन जुपिटर के साथ मार्स मेटल में कन्वर्ट होने पर गोल्ड को खा जाता है तांबा, यानी 28 और 8 36 जोड़ो जरा, 6 4 10 और 3 11। अभी शादी में 3 वर्ष 7 माह अगर हम घटाते हैं तो जाएगा 16 नवंबर 2016। नवंबर 2016, 16 तो शुरू हो गया है। और फरवरी, ज्योतिष विज्ञान में 9 की संख्या है, 10 11 नहीं है। फरवरी 2016, इसके मध्य में इनके विवाह का क्रमांक तय होता है। बहू का नाम हम बता दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, दीपक बेट्स। यस, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले कॉलर। मैं गुलाब चंद जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1961। जन्म टाइम है 1:10। जन्म स्थान है जयपुर। मैं 4-5 साल से बेरोजगार हूँ और बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई जॉब नहीं लग रहा है, तो अगर के कोई उपाय बताएं। आपके पुरुषार्थ में कमी है, या तो फिर कारपंडे दोष आपके शरीर पर पिशाच बनकर समाया हुआ है कि आप दिवा स्वप्न देखते हो, फार्म भरते हो, लेकिन घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। 11 बजे तक सोते हो, 3 दिन नहाते नहीं, सेंट लगाकर बाहर निकलते हो, ब्यूटी बनाए रखते हो, लेकिन भीतर से मस्तिष्क में विचार अगर सॉलिड ना हो तो चाहे बाहर की चमड़ी जितना रंग लो दोस्त, जब तक भीतर से ठोस नहीं होगा आपका वर्ण और चयन नौकरी के लिए कोई नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरा नाम शीला रॉय है। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जिसका जन्म तिथि है 10 अगस्त 1986, दिन रविवार, सुबह के 10:35, स्थान कोलकाता। गुरुजी, इसके सरकारी जॉब के लिए मुझे पूछना था। इसकी सरकारी जॉब कब तक लगेगी और इसका गृहस्थ जीवन कैसा होगा? तुला कन्या हस्त, बुधादित्य योग 10th भाव पर है। सरकारी जॉब बिल्कुल असर्टेन है, सुनिश्चित है। और इसके गृहस्थ की बात आपने कर ली, प्रश्न तो एक ही जवाब देते हैं, लेकिन मास्टर गृहस्थ का तृतीय में बैठा है, यानी कोई विदेशी संस्थान में या विदेश में कार्य करने वाला जातक इसके पति होने का प्रमाण लेता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। दिनेश चंद दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1991 और समय है 10:05। मैंने उसके कैरियर के बारे में पूछना है। उसकी शादी कब तक होगी और उसकी सरकारी नौकरी का योग कब तक है? मीन में शनि का स्वामी केतु मंगल के रिजल्ट देता है। 8-1-9 शादी में नेट 17 महीने बाकी हैं। इसलिए इस प्रश्न को आप अपनी धरोहर के रूप में रखो, हम एज इट इज वापस करते हैं। 17 महीने बाद इसका विवाह संपन्न होने की स्थितियां और उसकी पृष्ठभूमि बनती है। पुत्री है, इसलिए पति का नाम भी बता देते हैं। ये स्वयं तथा दधना से है। इनके पति को प्रथम अक्षर ही मिलता है, आहो या माहो। रही बात गवर्नमेंट जॉब की,
शनि आकृष्ट करता है, लेकिन पंचम दृष्टि है, सिद्ध है। टीचिंग सेक्टर में ये जाए, मैनेजमेंट सेक्टर में अध्ययन का काम करें, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। चलिए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं उर्मिला भोजवानी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनकी यदि एक सगाई टूट गई है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1987, टाइम 9:15 रात की, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। इसकी शादी कब होगी और कहाँ होगी? जो कोई उपाय हो तो बताइए। वृश्चिक कर्क श्लेषा, मंगली घोर है बेटी आपकी, इसलिए मांगलिक विवाह ही करना। और एक बात बता दें हम इस दुनिया वालों को कि व्यक्ति आन बान शान पद पैसा और चमड़े का शरीर देखकर विवाह कर लेते हैं ब्लाइंड होकर, बिना मांगलिक प्रभाव को कारण। इससे न्यायालय में विवादों की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। इसलिए कृपा करके मांगलिक लड़के के साथ ही विवाह करना, अन्यथा अब लड़की लड़के के तादरस है, इसे घर में ही रखो और इसके पैरों पे खड़ा करो, वो ज्यादा बेटर है। इसी के साथ चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर। अंकित मिश्रा बोल रहा हूँ कानपुर से। मेरा जन्म स्थान है इलाहाबाद, 20 फरवरी 1978। जन्म समय है सुबह का 4:30 बजे। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी स्थायी नौकरी कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? 4 केंद्र तो बिल्कुल खाली हैं दोस्त, और चारों केंद्र खाली हैं। केवल चंद्रमा सप्तम बैठा है यात्रा में, यानी आपको लाभ की स्थितियां सप्तम से मिलती हैं। कदाचित विवाह हो जाए और तब आप कोई कंपटीशन दें, तब आपका चयनित होने का क्रमांक मिलता है, अन्यथा विवाह का इंतजार मत करना। अनएम्प्लॉयड को कौन अपनी कन्या देगा? आप दुर्गा सप्तशती उठाओ और दुर्गा की प्रतिमा रखो और उसी की ही कवच कीला कर गला शुरू कर दो। नेक्स्ट जो एग्जाम दोगे, चयनित होने का क्रमांक आपको मिलता है। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ, और साथ ही में देंगे आपके सभी सवालों के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।